Hello, good morning students. Today we discuss adjustment in profit sharing ratio. Adjustment in profit sharing ratio divide into two categories. First one is sacrificing ratio and another is gaining ratio. And how to calculate sacrificing ratio? It's simply sacrificing ratio means the difference between old profit ratio or new profit ratio is your sacrificing ratio, and gain ratio mean new profit ratio minus old profit ratio is your gaining ratio. तो स्टूडेंट आपको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालना आएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप रिकन्स्टिट्यूशन चैप्टर में कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर में कर रहे हैं आप, तो आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालने के लिए आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है. ऐसे लिखना है सेक्रीफाइसिंग स्लैश डाल के गेनिंग रेशो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है देन सेक्रीफाइस, इफ़ नेगेटिव देन गेन. क्लियर है ना? अगर प्लस में आ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस. अगर वो माइनस में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. ये पॉइंट आपने याद रखना है. तो आपने इस चैप्टर में यही फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, मैंने स्टार बना दिया है ताकि इम्पॉर्टेंट है, तो आप याद रख लो. अगेन मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको. सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज योर सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो. और ओनली सेक्रीफाइस रेशो निकाला जाता है एडमिशन के टाइम, और ओनली गेनिंग रेशो निकाला जाता है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम. तो फर्स्ट हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. इलस्ट्रेशन 1, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट रेशो क्या है उनका, इक्वल है. दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू 5:4:3. इन्होंने अपना प्रॉफिट रेशो जो डिसाइड किया वो क्या किया है, 5:4:3 का. कैलकुलेट सेक्रीफाइस एंड गेन्स ऑफ पार्टनर. आपने क्या करना है, सेक्रीफाइस और गेन्स निकालना है. देन हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन्स ऑफ पार्टनर. सिंपली वी राइट sacrifice gain ratio. Clear? Formula old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio. क्लियर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले हम लिख लेते हैं एक्स का ओल्ड रेशो क्या है. देखो ओल्ड रेशो इक्वल है, कितने पार्टनर है, 3. एक्स वाई जेड अगर 3 है तो इक्वल है, मतलब 1:1:1, मतलब एक्स का शेयर क्या हो जाएगा, 1/3. अगर 2 पर्सन होते तो 1/2, 4 पर्सन होते तो 1/4. और इसी तरीके से वाई का ओल्ड क्या होगा, 1/3 वाई का भी होगा. और जेड का ओल्ड क्या होगा, उसका भी आपका 1/3 होगा. क्लियर? न्यू रेशो क्या है इनके, न्यू रेशो 5:4:3, मतलब 5 4 9 9 और 3 12, 5/12, 4/12 और 3/12. सो 12 और 3 कैल्शियम 12 को 3 से डिवाइड किया 4 4 1 जा 4 -5 माइनस का 1/12. तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है माइनस मतलब क्या हो जाएगा आपका गेन. तो यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख देना है, जी ब्रैकेट में लिख देना है ताकि आपको पता लग जाए ये क्या है, आपका गेनिंग पार्टनर है. 12 को 3 से डिवाइड किया 4 4 1 जा 4 -4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0/12, मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन. ना तो इसने सेक्रीफाई किया ना तो गेन किया. 12 4 -3 मीन्स 1/12. पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या हो गया, ये सेक्रीफाइस.
तो आपको पता लग गया गेनिंग पार्टनर कौन है जी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सॉरी गेनिंग पार्टनर कौन है एक्स, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है जेड, और वाई क्या है, नो सेक्रीफाइस नो गेन। इसी के साथ ही हम एक और इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारे पास, जैसे कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन 3-7-5 रेशियो। They decided to change their ratio as follows. X gave 115 from his share to Z. मतलब X ने अपने शेयर का 1/15 किसको दिया, Z को। Y gave 215 from his share to X and 115 to Z. Y ने 215 X को दिया और 115 किसको दिया, Z को। Y नहीं दिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देन हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशो। वेरी सिंपल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड प्रॉफिट रेशो माइनस सेक्रीफाइस प्लस गेन। सेक्रीफाइस मीन्स लॉस, गेन मीन्स प्रॉफिट। तो लॉस माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। फर्स्ट एक्स का निकालते हैं हम, जैसे एक्स वाई जेड। एक्स का ओल्ड प्रॉफिट रेशियो है आपका 3/15, 7/15 और 5/15 माइनस एक्स ने 115 किसको दिया, जेड को। एक्स ने दिया ना, एक्स में से माइनस और जेड में प्लस, क्योंकि जेड ने गेन कर लिया। क्लियर। वाई ने 215 दिया एक्स को, वाई ने दिया, y में माइनस और x में प्लस 215। क्लियर। आगे y ने z को भी दिया 115, तो y में 115 लेस, z में 115 ऐड। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। 15 एलसीएम, 3 - 1 + 2, तो 3 - 1 2, 2 और 2 4/15। y का इसी तरीके से आ गया 15, 7 - 2 - 1 4/15, 15 5 + 1 + 1, तो ये आ गया आपका 7/15। इसका मतलब क्या हो गया आपका, न्यू प्रॉफिट रेशो बिटवीन x y and z in 4:4:7। क्लियर है। तो ये आपका क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशो। तो इसका भी फॉर्मूला बताया था मैंने, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो का। कैसे, ओल्ड प्रॉफिट रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशो। एक्स वाई जेड। ओल्ड प्रॉफिट रेशो, तो एक्स का ओल्ड रेशो है कितना, 3/15। वाई का है ओल्ड 7/15
जेड का है ओल्ड 5/15 माइनस न्यू रेशियो है हमारा 4/15 और -7/15। तो ये आ जाएगा आपका 15 3 - 4 -1/15। तो माइनस का होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा? गेन। नेक्स्ट 15 7 - 4 3/15 प्लस का आएगा तो क्या आएगा आपका? सेक्रीफाइस 5 - 7/15। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा? गेन। एक चीज़ और आपने हमेशा याद रखनी है कि जो गेन और सेक्रीफाइस है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे माइनस का 1/15 माइनस का 2/15, 3/15 गेन हो गया, तो 3/15 क्या होगा आपका? सेक्रीफाइस भी होगा। तो क्लियर है? ओके, डन।